नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी हिमाचल के किसी शहर में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और पिछले कुछ समय से कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं? क्या आपका बैंक खाता एनपीए हो चुका है, यानी आपने काफी समय से लोन की किस्तें जमा नहीं की हैं? इस वजह से रात की नींद इस चिंता में ही उड़ गई है कि कहीं आपका कारोबार ही ना बंद हो जाए। और अगर हाँ, तो आज की ये विशेष रिपोर्ट आपके लिए ही है। हिमाचल प्रदेश के शहरी दुकानदारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अब शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों, रेहड़ी फड़ी वालों और छोटे उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना की गहराई को समझें तो इसका मुख्य उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना है, जिनका कर्ज बैंकों में फंस गया था और जिनके पास उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सरकार ने महसूस किया कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ये छोटे दुकानदारी हैं, जो गली मोहल्लों में अपनी सेवाएं देते हैं। अगर आपका वार्षिक टर्नओवर यानी कि साल भर की कुल कमाई 10 लाख रुपए से कम है और आपने अपने व्यवसाय को चलाने के लिए बिना कुछ गिरवी रखे बैंक से लोन लिया था, तो अब एनपीए यानी डूबते कर्ज की श्रेणी में आ गया है। तो अब सरकार आपकी ढाल बनेगी। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत सरकार 1 लाख रुपए तक की वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस की सुविधा दे रही है। इसका सीधा और सरल मतलब है कि यदि आपके बैंक खाते में कुल बकाया मूलधन और उसका ब्याज मिलकर 1 लाख रुपए तक है, तो उस पर पूरी की पूरी राशि का भुगतान खुद हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। आपको बैंक को 1 रुपया भी नहीं देना होगा। यदि आपका कर्ज 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार 1 लाख रुपए की मदद तो देगी ही। बस उससे ऊपर की जो शेष राशि होगी वह दुकानदार को खुद जमा करानी होगी। डेटा और आंकड़ों की बात करें तो यह कदम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 75,000 ऐसे छोटे कारोबारी हैं जिन्हें सरकार ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के शुरुआती चरण में मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट अलग से आवंटित किया है। ये योजना उन उद्यमियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो धन के अभाव में अपनी दुकान को आगे बढ़ाने या उसे डूबने से बचाने में पूरी तरह से असमर्थ महसूस हो रहे थे। गौरतलब है कि साल 2023 में जब ये योजना शुरू हुई थी तब यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने 2025-26 के बजट भाषण में यह वादा किया था कि इसका शहरी क्षेत्रों तक भी विस्तार किया जाएगा। अब उस वादे को जमीन पर उतार दिया गया है ताकि शहरों के हमारे जो छोटा छोटा काम करने वाले लोग हैं, छोटी दुकानें चलाते हैं, रेहड़ी फड़ी का काम करते हैं या छोटी किराना की दुकानें चलाने का काम करते हैं, वो अब इस सुरक्षा चक्र का हिस्सा बन पाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई है, जिन्हें आपको ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है कि आवेदक को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा आपके परिवार का कोई भी सदस्य राज्य या केंद्र सरकार की नियमित सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि सुविधा केवल उन लोगों के लिए है जो ईमानदारी से काम कर रहे थे लेकिन हालात की वजह से कर्ज नहीं चुका पाए। यदि किसी दुकानदार के खिलाफ धोखाधड़ी, जानबूझकर चूक यानी विलफुल डिफॉल्ट या किसी प्रकार के कदाचार का मामला पाया जाता है तो उसे मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना से बाहर किया जाएगा। साथ ही केवल वही कर्ज इसमें शामिल होंगे जो बिना किसी गारंटी या बिना किसी चीज़ की गिरवी रखे लिए गए थे। ये योजना 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए उन ऋणों पर लागू होगी जो अब एनपीए हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि संवेदनशील कदम से न केवल 75,000 परिवारों को आकर्षक मजबूती मिलेगी, लेकिन जब ये छोटे कारोबारी कर्ज मुक्त होकर दोबारा काम शुरू करेंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। सुक्खू सरकार का मध्यम वर्ग और छोटे कर्मचारियों के प्रति ये एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है जो उन्हें सम्मान के साथ जीने और अपना व्यवसाय दोबारा स्थापित करने का मौका देता है।
तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा दुकानदार भाई या बहन है जो बैंक के नोटिसों से परेशान है और कर्ज के बोझ में दबा है, तो उन तक यह जानकारी और वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकें। हिमाचल सरकार का यह कदम साबित करता है कि प्रदेश का नेतृत्व हर वर्ग के साथ खड़ा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, कुछ सवाल इस स्कीम को लेकर खड़े हो रहे हैं। वो ये कि ये योजना सिर्फ बैंकों तक ही सीमित है, यानी जिन व्यक्तियों ने बैंकों से कर्ज लिया है वो ही इस ऋण माफ़ी योजना का हिस्सा बन पाएंगे। जिन लोगों ने निजी ऋणदाताओं यानी कि जो साहूकार हैं उनसे अगर कोई कर्ज लिया है तो वो इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक और फ़ायदेमंद जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।